हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका अपना चैनल जहां आपको मिलता है बेहतरीन नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। आज आपका दूसरा पार्ट है संधि का। जो मैंने पहले वाले पार्ट में स्वर संधि के बारे में बताया था और उनकी परिभाषा बताई थी, और उसका प्रकार जो था, प्रकार में मैंने दीर्घ संधि के बारे में बताया था। दीर्घ संधि की परिभाषा मैंने बताई थी और उसका जो फॉर्मूला होता उसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने समझाया था कि कैसे हम एक सेकंड में देखकर उसको पहचान सकते हैं। जिसमें बड़ी मात्राएं आ की हो, ई की हो, ऊ की हो, वो हमारे क्या हो जाते थे, हमारे दीर्घ संधि में आ जाते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। किसकी? गुण स्वर संधि की। हमने बात की थी कि दीर्घ संधि जो भी होते हैं इसमें बड़ी मात्राएं होती है और समान स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? समान स्वर। अगर आ है तो आ के साथ आ ही आएगा, ई है तो ई के साथ ई ही आएगा, अगर ऊ है तो ऊ के साथ ऊ ही आएगा, समान स्वर आएंगे। लेकिन ध्यान दें, हमारा गुण स्वर संधि क्या होता है इसके बारे में जाने। जब असमान वर्णों से मिलने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। जब असमान वर्णों से मिलने वाले स्वर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए, इसमें ध्यान रखें कि पहले तो आ होगा, पहले क्या आएगा? आ आएगा, लेकिन उसके बाद हमारा क्या? असमान स्वर आएंगे। कौन से? असमान स्वर। कोई भी स्वर आ जाए जिसमें हमारा क्या आएगा? ई। अगर आ के बाद ई आता है, अगर आ के बाद ई आता है तो हमारा किस में बदल जाता है? ये हमारा ए में। ये हमारे पहला समीकरण। इसमें 3 समीकरण बनते हैं गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में हमारे 3 समीकरण बनते हैं। पहला समीकरण हम देखेंगे, आ के साथ अगर ई आता है तो ए बनता है, और दीर्घ आ के साथ अगर दीर्घ ई आएगा तब भी ए बनेगा, और ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई है तब भी ए बनेगा, और दीर्घ आ के साथ अगर ई है तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ये हमारे क्या? हमारे ये समीकरण है। फर्स्ट समीकरण ये हमारे हम। अगर आ के साथ ई आया, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके साथ अगर ह्रस्व ई और दीर्घ ई आएगा तो हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा समीकरण आपका कहता है, आपका आ हो, आपका क्या हो? आ हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। आ हमारा चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ होगा, उसके साथ अगर ऊ आया, चाहे ह्रस्व या दीर्घ, ऊ आया, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ऊ आएगा तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। वो किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। जैसे ह्रस्व के साथ ह्रस्व ऊ आ जाएगा तो ओ में बदल गया, और दीर्घ आ के साथ दीर्घ ऊ बदला तो भी हमारा क्या किस में जाएगा? ओ में जाएगा। और दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ऊ आया तो हमारा क्या? ओ में जाएगा। और ह्रस्व आ के बाद अगर दीर्घ ओ आया तब भी किस में जाएगा? ओ में जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण था। ध्यान रखें, आ के बाद चाहे ई आए तो ए में जाएगा, अगर आ के बाद ऊ आएगा तो ह्रस्व आए या दीर्घ आए वो किस में जाएगा? ओ में जाएगा। तीसरा समीकरण कहता है, आ के बाद ह्रस्व आया, दीर्घ आ के बाद अगर री आएगा तो किस में चला जाएगा? अर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अर में चला जाएगा। हमने क्या आपको बताया? गुण स्वर संधि में आ के बाद आपका कोई असमान स्वर आएगा, मतलब आ नहीं आएगा, ई आएगा। आ नहीं आएगा, ई आए या ऊ आए या री आए तो उसका क्या बन जाएगा? अगर आ के साथ आ ही आ जाता तो क्या होता? तो दीर्घ बन जाता ना। अगर आ के साथ अगर आ ही कर देते तो वह क्या बन जाता? दीर्घ हो जाता। ई के साथ ई कर देते तो भी दीर्घ हो जाता। ऊ के साथ ऊ कर देते तब भी दीर्घ हो जाता। इसलिए हमें उसके साथ असमान, अगर आ है तो उसके बाद ई लगा दो, आ है तो ऊ, आ है तो री, ये हमारे किस में आते? गुण संधि में आते हैं। अगर आ के साथ ई लगाएंगे तो सारे किस में बदलेंगे? ए में बदलेंगे। अगर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ है, ह्रस्व आ दीर्घ आ, उसके बाद ऊ, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व दीर्घ ऊ है तो वो किस में चले जाते? ओ में बदल जाते हैं। ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद अगर री है तो किस में चले जाते हैं? अर में हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं।
जैसे परम प्लस ईश्वर हमारा दिया हुआ, परम प्लस ईश्वर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, इसका हम कैसे संधि कर सकते हैं, कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, अब हम इसको आपको सिखाएंगे। जैसे हमने कहा क्या आना चाहिए, पहले में हमने पद बताया था, इसमें 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अभी कल मैंने बताया आपको पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, वहां से हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, गुण के लिए पहले पद के अंतिम वर्ण से आ निकालना, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ अगर मैंने परम में से आ निकाल दिया, यहाँ मैंने आ निकाल दिया, यहाँ क्या माँ में आ छिपा हुआ है ना, ये पूरा व्यंजन है, तो व्यंजन में आ छिपा होता, व्यंजन में क्या होता, आ छिपा होता, तो मैंने आ निकाल दिया। ये हमारा पहले पद का अंतिम वर्ण हो गया। लेकिन दूसरे पद का हमने कहा पहला वर्ण, इसमें से ई मैंने निकाल लिया। अभी मैंने बताया आ के बाद अगर ई आएगा तो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ए में। ये किस में आ गया, आ हो गया। जब मैंने आ यहाँ निकाल लिया तो ये हलंत वाला बच गया ना, माँ आधा बचा, तो ये क्या परम। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस ए लिख देंगे हम। फिर इसमें क्या बचा, स्वर। ई मैंने तो पहले निकाल लिया ना, जिसको ए बना दिया। अब यहाँ क्या बचा, स्वर बचा। अब बताओ, परम मैंने लिखा, एक ही इसकी क्या मात्रा होती है, किसी भी चीज पे एक ही मात्रा चढ़ती है ना, किसी भी वर्ड पे चढ़ती है ना, तो एक ही मात्रा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, माँ, माँ पहले पूरा कर लेंगे, माँ को पूरा करने के बाद एक ही मात्रा हम कर देंगे, स्वर, परमेश्वर बन गया आपका। अब बात करेंगे हम, दिया हमारा उमा प्लस ईश, क्या दिया, उमा प्लस ईश। अब इसमें हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे उमा, यहाँ बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ हम क्या लिखे, दीर्घ, दीर्घ आ निकाल लिए, प्लस यहाँ पहले पद का अंतिम वर्ण, इसमें बड़ा की मात्रा है, दूसरे पद का पहला वर्ण, इसमें या निकाल देंगे, क्या, ई निकाल देंगे। ये क्या बन जाएगा, हमने कहा चाहे दीर्घ, दीर्घ से के साथ होगा तब भी वो क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ई। यहाँ क्या बचा, अगर यहाँ से मैंने आ निकाल दिया तो बचा कि नहीं, और यहाँ क्या हो गया, इसको ए जोड़ दो बीच में। फिर मैंने क्या किया, ई यहाँ निकल गया, इसमें चला आया, तो यहाँ क्या बचा, सा बचा। क्या बचा, सा बचा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसमें आ गया आपका, ये मात्रा आ गई इस पे, तो ये पूरा हो गया, स क्या बन गया, उमेश। ऐसे हमारा परोपकार है, पर धन उपकार। र में आपको आ नजर आ रहा, आधा आ। व्यंजन में हमेशा आ छिपा होता है। अगर मैंने बताया है, आपने अगर वर्णमाला की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके वर्णमाला की क्लास देख लें, उसमें आपको समझ में आएगा कि व्यंजन में आपका आ छिपा होता है। हलंत वाले व्यंजन आपके क्या होते हैं, आपके हमारे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद पहले पद का अंतिम वर्ण हमने ले लिया, फिर दूसरे पद का हमने क्या ले लिया, पहला वर्ण ले लिया। आ प्लस ऊ, मैंने अभी ऊपर बताया, आ प्लस ऊ क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। अब बताओ, इसमें प और रा बचा, प्लस ओ को अब जोड़ देंगे हम। क्या जोड़ देंगे, ओ को जोड़ देंगे। इसके बाद हम ओ को जोड़ने के बाद हमारा क्या, पकार यहाँ बचा। क्या बचा, पकार। तो ये क्या हो जाएगा, प रा पे ओ की मात्रा लगा दो, प कार, तो क्या हो गया, परोपकार हो गया। ऐसे हमारा क्या होगा, चंद्रोदय। जैसे चंद्र में देखें आप, चंद्र में द में आ हमारा छिपा हुआ है। क्या छिपा, आ। पहले पद में अंतिम वर्ण, दूसरे पद का हमारा क्या, पहला वर्ण। आ ऊ को मिला के हमने अभी बताया क्या बना देता है, ओ बना देता है जब मिलता है। इसमें आपका क्या बताया, बना चंद। क्या बचा है, चंद, ये हलंत वाला, प्लस ओ बचा, फिर क्या बचा, द बचा। क्या बचा, द बचा। तो ये हमारा मिला के क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। ये हो जाएगा हमारा चंद्रोदय हो जाएगा। जैसे वसंत ऋतु, अर वाला देख लेते हैं। वसंतता में हमारा क्या, आ निकला और हमारा इसमें री, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और इसमें वसंत में आ निकल गया तो आधा था, वसंत अर हो गया प्लस तू, इसमें क्या हो गया, तू हो गया। तो ये क्या हो जाता है हमारा, वसंत ऋतु। क्या हो जाता है, वसंत ऋतु हो जाता है। क्या हो जाता है, वसंत ऋतु हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं यड़ संधि के बारे में। किसके बारे में, यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि क्या होता है, हमेशा याद रखें कि यड़ संधि जो होता है वह जब ई ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर, कोई दूसरा स्वर आएगा, कोई भी आए,
ई में से छोड़ के आपके आ से आहा तक में से कोई भी स्वर अगर आ रहे हैं तो वो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, चाहे आ से लेके कोई भी स्वर आ जाए, आ तक के कोई भी स्वर आ जाए, वो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे या में बदल जाते हैं। किसमें, या में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका समीकरण क्या होता है। समीकरण इसका होता है कि ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर होगा, भिन्न स्वर आया तो आप क्या बना देंगे, आपका या बन जाता है। क्या बन जाता है, या बन जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे बनता है। जैसे यदि धन अपि लिखा हुआ है, यदि धन अपि लिखा हुआ है तो इसमें हमने पहले ही आपको बताया कि पहले पद का अंतिम वर्ण ई और इसके बाद भिन्न स्वर कोई भी, ई नहीं होना चाहिए। अगर ई हो जाएगा तो वो दीर्घ में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ में चला जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर होना चाहिए। और ध्यान रहे कि हमेशा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। क्या है, ई के बाद केवल ई हो, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो या में जाएगा। तो ई निकल गया, आ निकल, ये किस में बन गया, या में। यहाँ क्या बचा, यद बचा, आधा दा बचा, फिर या बचा। ध्यान रखें जो हमारा दूसरा गुण संधि में, यड़ संधि में होता है, जो अपि वाला होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। क्या चेंज होता है, नो चेंज होता है। यहाँ आप सीधे सीधे अपि लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अपि लिख देंगे। तो ये बन जाएगा यद्यपि। क्या बन जाएगा, यद्यप बन जाएगा। आपके हर संधि में पीछे वाले में कुछ न कुछ चेंज, जो निकल जाता था उसको नहीं जोड़ा जाता था, जो बचा रहता था वही जोड़ा जाता था। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि आपका इसमें नो चेंज होगा। जैसे भले ही वो या में निकल गया है लेकिन तब भी आपका पूरा लास्ट वाला पद, सेकंड पद पूरा वैसे लिखा जाएगा। सति धन अपि, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण। ई और ई और आ, ये क्या बन गया, या बन गया। क्या बन गया, या। इसमें त आधा हो गया, या हो गया। हमने कहा पीछे वाले पद में, दूसरे पद में कोई भी चेंजिंग नहीं, सीधे वैसे के वैसे रख देंगे संधि करते समय। तो यहाँ मैंने लिखा, तो ये आधा था, स आधा था, ये है या में आधा था, या में आधा था, उसके बाद पी, ये क्या हो गया, सत्यपि। ये या था आधा, ये आ मिलके क्या बना दिया, पूरा आ या बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यपि हो गया। क्या हो गया, सत्यपि हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि इसका दूसरा रूल क्या है। कह रहा है यदि वर्ण उ या उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, वहाँ क्या था, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो या में बदल गया। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, किस में बदल गया, या में बदल गया। अब यहाँ कह रहा है यदि उ आए, पहले पद में क्या आएगा, उ आए, और उसके बाद आ से लेके कोई भी स्वर आ जाए तो वह हमारे किस में चले जाएंगे, हमारे वा में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, वा में बदल जाएंगे। इसमें बदलेंगे वा में। देखिए ये आपका समीकरण है। ह्रस्व उ और दीर्घ उर के साथ अगर आपका भिन्न स्वर आया तो वह हमारा किस में, वा में बदल जाता है। जैसे अनुप्लस आए, अनुप्लस है, पहला हमारा पद का अंतिम वर्ण उ आया और दूसरे पद का पहला वर्ण हमारा आ गया। उ आ बना के अभी मैंने बताया कि क्या बनता है, वह बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, आ हमारा यहाँ बचा, ना आधा ना बच गया, यहाँ उ निकल गया तो आधा ना बचा। फिर उसके बाद ये वाह आ गया, वाह में आ मिला दिए तो ये हो गया, और यह अन्वय हो जाता है। क्या हमारा हो जाएगा, अन्वय। ऐसे अनुधन एषण, अनुधन एषण, तो इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण उ और अंतिम पद का, तो ये हमारा कौन सा, दूसरा वर्ण भिन्न स्वर ए हमारा आ गया। तो उ के साथ ए आ जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो आधा ना हो गया, ये हमारा व जुड़ गया और एक ही मात्रा हमारी लग गई, एक ही मात्रा हमारी लग गई, सड़ हमारा क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो गया। क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। हमने बताया यड़ संधि में एक ट्रिक याद रखें कि यड़ संधि में आपका या व रात्रा शब्द से पहले अगर आधा अक्षर आए तो वह किसमें हो जाएगा, यड़ संधि में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, यड़ संधि में। जैसे देखें आपका प्रत्येक भी आपका किसमें आएगा, आपका प्रत्येक भी हमारा गुण संधि, यड़ संधि में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, यड़ संधि में आ जाएगा। अत्याचार ये भी हमारा क्या आ जाता है, हमारा यड़ संधि में आ जाएगा। जैसे स्वतंत्र
स्वतंत्रता कर लो, स्वतंत्रता। ये भी हमारा क्या, देखो या व के पहले क्या होगा, आधा अक्षर, या के बाद आधा अक्षर हो, व के पहले आधा अक्षर, ये हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे, हमने बताया किसी भी या व त्र शब्द से पहले अगर आधे अक्षर आ रहे तो वह यड़ में लगा देंगे आप आंख मूंद के। यड़ संधि को याद रखने की ट्रिक ये है कि आपका अगर शब्द देख के पहचानना हो कि ये हमारे शब्द जो लिखे हुए, जैसे प्रत्येक लिखा हुआ, अत्याचार, स्वतंत्र लिखा हुआ है, ये कौन सी संधि इसमें होगी, तो अगर आपको याद है या व र, इसके पहले अगर आधा अक्षर है तो वह हमारे किस में लगा देंगे, आप यड़ संधि में लगा देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। आज की क्लास बस इतना ही रहेगी। अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। इसका तीसरा पार्ट आपको दूसरे दिन मिलेगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।